तो हेलो गाइस, तो आज हम वीडियो लेके आए हैं मीठी बूंदी की रेसिपी। तो जोरदार असरदार मीठी बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, बड़ा सा बर्तन ले लिया है। बर्तन के अंदर हमें बेसन के आटे को छानना है। बेसन के आटे को ऐसे नहीं छानना है, उसके अंदर एक आलू डाल के आपको छानना है। इसीलिए आपके जो गट्ठे होते हैं, ये गट्ठे आपके टूट जाएंगे। हमें इस आटे के अंदर गट्ठे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर लिए है 3 कप आटा। बेसन का आटा 3 कप ले लिया है और मैंने 2 कप जितना पानी भी डाला है, लेकिन आपको सिर्फ 1.5 कप ही पानी डालना है। आगे जाके मैं एक और 2 कप और मैं इसमें बेसन का आटा डालूंगा, इसीलिए। उसके बाद हमने क्या किया है, बेकिंग सोडा, जो आप मीठा सोडा भी कह सकते हैं, ये हमने इसमें डाला है। बेसन के आटे के अंदर बेकिंग सोडा जाएगा तो अपनी गूंदी है वो थोड़ी सी नरम पड़ेगी। नरम होगी तो अच्छा खाने में टेस्ट भी आएगा, और नरम होगी तो मीठी गूंदी अच्छी लगेगी। उसके बाद हमें चेक करना है हमारी गूंदी परफेक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है कटोरी के अंदर। हमने थोड़ा सा बैटर डाला तो नीचे बैठ गया, मतलब हमारी गूंदी अभी नहीं बन सकती। इसमें आटा डालो यार। आटा मैंने 2 कप और डाल दिया, इसलिए मैंने बोला मैंने टोटल 5 कप आटे के अंदर 1.5 से 2 कप जितना पानी डाला है। उसके बाद आप देख सकते हो ये गूंदी ऊपर आ रही है। ये जो आप बैटर डाल रहे हो वो नीचे नहीं बैठ रहा है, सीधा ऊपर आ रहा है, तो वो पानी में तैर रहा है, मतलब कि आपकी गूंदी बन जाएगी। आपका बैटर रेडी हो चुका है गूंदी बनने के लिए। आपका बैटर लायक है गूंदी बनने के लिए। उसके बाद तेल गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर रखना है। उसके बाद झारा ले लेना है, उसके ऊपर तेल लगा के उसके अंदर बैटर डालना है। आपको ध्यान रखना है झारा बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। आप झारे को थोड़ा सा भी हिलाओगे तो आपकी गूंदी वो भुजिया टाइप बन जाएगी। इसलिए गोल गोल बनानी है तो आपको झारे को बिल्कुल भी छूना नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर बैटर डालना है। आपको मीडियम फ्लेम पर इस गूंदी को फ्राई कर लेना है। और आपको दूसरी बार जब भी गूंदी बनानी हो, डालना हो, तब उस झारे को पूरी तरीके से साफ करना है। साफ होने के बाद अब हमें इसके ऊपर बैटर डालना है। बैटर डालते वक्त आप देख ही सकते हो हम झारे को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। थोड़ी ऊंचाई पर हम रखेंगे और हमारी गूंदी गिरती जाएगी। हमें झारे को थोड़ा सा भी नहीं हिलाना है। ये वीडियो में थोड़ा सा हिला हुआ दिख रहा है, इतना भी नहीं हिलाना है। आपको बूंदी के लड्डू भी बनाने हो तो इस बूंदी के बनने के बाद आप बूंदी के लड्डू भी बना सकते हो। तो हमारी बूंदी अब तैयार हो चुकी है। तो दूसरी साइड अब हम क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे। 2 कटोरे हमने चीनी ली है, शक्कर ले लिए है। उसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 कप जितना पानी। पानी जाने के बाद अब हमारी जो शक्कर है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। हमें मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को बनाना है। इसमें कोई 1 या 2 तार वाला सीन नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया है, 3 इलायची ले ली है और इलायची इसमें डाल दी है। आप इसमें एसेंस भी डाल सकते हो, रोज़ एसेंस है, वेनिला एसेंस है, जो भी आपको फ्लेवर चाहिए इसमें आप डाल सकते हो। उसके बाद अब आप देख रहे हैं थोड़ी सी चिपचिपी होने देनी है हमारी चाशनी को। इसमें कोई भी तार वाला सीन नहीं है इसके अंदर। अब हमारी जो चाशनी है ये गर्मा गर्म है। हमारी गूंदी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, तो ठंडी गूंदी को आप गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल देना। तो आपकी जो गूंदी है वो आप चाशनी के अंदर डाल दो तो ज़ोरदार असरदार, अरे यार मौज आ जाएगा, ऐसी गूंदी है। आप गूंदी को ज़रूर एक बार ट्राई करना। अब हमें सभी गूंदी को मिक्स कर लेना है और इसके ऊपर ढक्कन ढक देना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जितना घी डाल देना है। इससे हमारी गूंदी के अंदर टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है सब कुछ और उसके ऊपर ढक्कन ढक देना है। तो आपको वीडियो जैसे भी लगे आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। तो हमने फिर से क्या कर लिया है, बादाम और काजू का मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है इसके अंदर डालने के लिए। सबसे पहले टूटी फूटी हम डाल देंगे।
और थोड़ी सी कलरिंग टूटी फूटी होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने रेड वाली यूज़ की है। उसके बाद काजू और बादाम इसमें डाल देना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद एक बाउल के अंदर निकाल लो। गर्मा गर्म बूंदी आपकी रेडी हो चुकी है। सबको खिलाओ यार, घर के अंदर मीठा कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।